अस्सलाम नाइन्थ क्लास चैप्टर 8 का आज का आपका टॉपिक है द कंपैरिजन बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अल्कली मेटल्स कौन से हैं। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ठीक है, ठीक, वो अल्कली फैमिली है, ठीक। और पीरियोडिक नंबर का ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है, ठीक है। उसके सारे मेंबर्स अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो हम यहाँ पे उनके नेम्स भी लिख लेते हैं जब तक आपको ग्रुप्स के उनके मेंबर्स याद नहीं होते, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडोन, ठीक है। ठीक, यानी हम इस फैमिली और इस फैमिली के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि टेबल 8.2 आपने याद करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो वो असल में अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन था। अब ये जो टेबल है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें हम 8 डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले हम अकरेंस देखें तो अल्कली मेटल्स आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, इसी तरह हेडिंग्स से देखिए। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक। ये नेम्स नहीं लिख रहे, मैंने याद कराने के लिए लिखे हैं आपके, ठीक है। अब अगर हम अकरेंस देखें तो हमने कहा था कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो एक पीरियड में, जैसे अगर हम देखें तो वो पीरियड नंबर 2 का अगर हम कंपैरिजन करें, 2, 3, 4 इस तरह से पीरियड्स है ना, ठीक है। और ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पीरियड में लेफ्ट साइड पे कौन आ रहा है, अल्कली मेटल आ रहा है, और राइट साइड पे कौन आ रहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होता है, ठीक है। जो लेफ्ट वाला एटम है इट विल बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू द राइट साइड, ठीक, राइट एटम, ठीक। तो हम इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अल्कली मेटल्स सबसे फर्स्ट ग्रुप में आते हैं ना, तो हर पीरियड का फर्स्ट मेंबर विल बी द अल्कली मेटल, यानी कि पीरियड के सबसे लेफ्ट साइड पे आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मींस ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो अकरेंस का क्या मतलब है कि नेचर में अगर हमें ये मेटल मिलता है तो किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो हम इसके लिए लिखेंगे दे आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, मच मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, मोर रिएक्टिव, सो दे आर फाउंड एज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है। किसी के साथ रिएक्ट करके किसी कंपाउंड की फॉर्म में ही मिलेंगे, हमें ऐसे फ्री स्टेट में ये नहीं मिलते। क्यों? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ठीक, अब यही चीज़ अगर हम यहाँ लिखें, यही अकरेंस इसकी बताएं अल्कलाइन अर्थ मेटल की, ये भी बहुत रिएक्टिव हैं, ठीक है। इनको लेस रिएक्टिव नहीं लिखना या नॉन रिएक्टिव नहीं लिखना, दे ऑल्सो आर हाईली रिएक्टिव। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो अल्कली मेटल्स इनसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। दे आर मोस्ट रिएक्टिव हम लिख सकते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, दे आर रिलेटिवली लो, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है फेयरली रिएक्टिव, फेयरली और अल्कलाइन उसका मतलब है दे आर हाईली रिएक्टिव बट लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, ठीक है, एंड ऑल्सो अकर इन कंबाइंड स्टेट, ठीक।
ये भी कंबाइंड स्टेट में ही होते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया एक पॉइंट। सेकेंड हेडिंग अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, वो तो हमने अभी बता दिया। ठीक, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइजेस। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है बट रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विद वाटर। तो दोनों ही वाटर से रिएक्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में असल में हम रिएक्शंस ही देखते हैं, कौन कितना फास्ट रिएक्ट करता है, कैसा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो अगर हम वाटर में देखें तो जब एल्कली मेटल्स में वाटर ऐड किया जाता है तो ये बहुत वायलेंट किस्म का रिएक्शन देते हैं। ऐसा रिएक्शन जो एकदम से हो और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, तो alkali metals react with water at room temperature। नॉर्मल टेम्परेचर में भी अगर इनमें वाटर ऐड किया जाए तो ये रिएक्ट करते हैं एंड दे गिव आ विगरस रिएक्शन। विगरस मीन्स डेंजरस किस्म का रिएक्शन। ठीक है, जिसको हैंडल करना पड़े। ठीक, इसको बहुत केयरफुली कंडक्ट कराना पड़े। ठीक है, अल्कली मेटल्स में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे आर लेस रिएक्टिव विद वाटर। ठीक है, एंड दे रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, जिसको हाई टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ रही है, इट मीन्स कि वो लेस रिएक्टिव हुआ। ठीक है, सही। और दोनों का प्रोडक्ट कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड्स। With water, alkali metals produce strong bases। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब आपकी बुक में वर्ड यूज हुआ है कि दे गिव स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग अल्कली का मतलब यही है दैट देयर सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो दे गिव लेस अल्कलाइन, लेस बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ दोनों का कैसा बिहेवियर है, दोनों ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं मगर एल्कली मेटल्स रिएक्ट रैपिडली, इनका रिएक्शन रेट बहुत फास्ट होगा। ठीक है, ठीक, अगर हमने इनको ओपन रखा हुआ है ना तो सोडियम मेटल फॉरेन से एयर में जो भी ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इनके ऑक्साइड्स बनेंगे। ठीक, और ऑक्साइड्स आर देयर ऑक्साइड्स आर जैसे कि NaO। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं दे आर हाईली बेसिक। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर लेस बेसिक और मोर बेसिक देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए आपको, कौन सा वाला ज़्यादा बेसिक है, अल्कली मेटल का ऑक्साइड इज मोर बेसिक। अल्कलाइन अर्थ मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं लेकिन स्लोली। ठीक
ठीक है। यहाँ पे भी क्योंकि ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है तो इन्हें ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड है। इनकी भी प्रोडक्ट बेसिक ही होगी बट इट इज़ लेस बेसिक। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? ऑक्सीजन के बाद हम देखते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हेलोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यानी अगर हम इनमें से किसी भी मेटल को हाइड्रोजन गैस सप्लाई करें, इसका जैसे सोडियम मेटल है उस पे हमने हाइड्रोजन गैस से इन कांटेक्ट लेकर आए, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन गैस से हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा और इट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसने क्या बनाया था? ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन से जो भी चीज़ रिएक्ट करती है वो बनाती है हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्राइड मतलब ये सोडियम है तो साथ में H होना चाहिए, कोई तीसरा आइटम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑक्साइड का मतलब है ये सोडियम है तो यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, कोई भी तीसरा आइटम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाइड्राइड, ऑक्साइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, हेलाइड, ये सब कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें एक तो ये आइटम खुद होगा, जैसे हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन खुद होगा और साथ में जस्ट एक ही कोई आइटम होना चाहिए, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि NaOH है तो क्या ये ऑक्साइड है? नहीं, क्योंकि इसमें सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये ऑक्साइड तब होता जब एक ऑक्सीजन और साथ में कोई एक एटम होता, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक होता तब हम इसको ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। क्या ये हाइड्राइड है? नहीं, ये हाइड्राइड भी नहीं है, ठीक। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, कार्बाइड इज द बाइनरी कंपाउंड फॉर कार्बन ऑफ कार्बन, ऑक्साइड इज द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड का क्या मतलब है? बाइनरी वर्ड स्टैंड्स फॉर टू, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक तो ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन के साथ जस्ट एक ही टाइप का कोई एटम है, जैसे सोडियम है तो सिर्फ सोडियम होना चाहिए, मैग्नीशियम है तो सिर्फ मैग्नीशियम होना चाहिए, ठीक है। सही, तो तब वो ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर हम एल्कली मेटल्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस हाइड्राइड्स बट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम हीट का साइन बना देते हैं। ये जो ट्रायंगल शेप है केमिस्ट्री में आप इसको जहाँ भी देखोगे ऐसे इक्वेशन के ऊपर लिखा हुआ, तो इसका मतलब होगा हीटिंग, ठीक है। क्या बनेगा? ठीक है, NaH, सोडियम हाइड्राइड, ठीक। सही। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल भी क्या करते हैं? दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन बट हाई टेम्परेचर के साथ साथ इन्हें और भी कुछ चाहिए होता है, और भी हार्श कंडीशन चाहिए होती है, जैसे कि ठीक है, कुछ रिएक्शन इस तरह के होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, वो हाई टेम्परेचर पे होंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होंगे, लेकिन हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसको एक्सटर्नली हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की ताकि वो रिएक्शन हो सके, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन अगर हाई टेम्परेचर पे हो रहा है और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे, अकेले हाई टेम्परेचर पे नहीं हो रहा, इसको हाई प्रेशर भी चाहिए साथ में, तो इसका मतलब है कि ये वाले जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव, वो नॉर्मली एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे, हमने उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो तब जाके उन्होंने रिएक्ट किया, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपकी बुक में कैल्शियम और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन दिखाया है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड, सही। इसके बाद है रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब हैलोजन क्या चीज़ है ये भी आप लिख लो अपनी बुक में, यहीं इसी हेडिंग के आगे ऐड कर लो। हैलोजेंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इनमें से किसी भी एक के साथ ये रिएक्ट करते हैं या नहीं, ये देखना है हमने, ठीक। तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हैलोजेंस at room temperature while alkaline earth metal react with halogens at react with halogens slowly, ठीक है। ये रिएक्ट करते हैं at रूम टेम्परेचर, और क्या होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन, तो क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम करें दे ऑल्सो रिएक्ट बट स्लोली, इसका भी क्या मतलब है, अगर कोई स्लोली रिएक्ट कर रहा है इट मीन्स कि वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, आपकी बुक में ये। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अच्छा, अभी जो हमने हेलाइड्स के साथ इनका रिएक्शन देखा है, तो कंपाउंड क्या बना था, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। वो क्या था, वो भी एक हेलाइड था, वो बाइनरी कंपाउंड था ना, सोडियम और साथ में सिर्फ क्लोरीन, ठीक है। कैल्शियम साथ में सिर्फ क्लोरीन, बेशक क्लोरीन के 2 एटम है लेकिन है तो 2 ही टाइप के ना, ए टाइप बी टाइप, ठीक है, कोई सी टाइप एटम नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, हेलाइड्स हैं। अब हम देख रहे हैं रिएक्शन विद कार्बन। अब क्या होगा, अगर अल्कली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कार्बन, ठीक है। अब अल्कली मेटल्स में आपने याद रखना है, अल्कली मेटल्स सिर्फ 2 ही चीज़ों के साथ, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स करते हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ों के साथ अल्कली मेटल्स रिएक्ट करेंगे, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, कार्बन के साथ दे डू नॉट रिएक्ट, ठीक। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी है जिसमें कोई अल्कली मेटल हो, इनमें से कोई एक, और साथ में कार्बन हो, और आपको कहा गया हो कि कंप्लीट दिस रिएक्शन, तो आपने आगे प्रोडक्ट क्या लिखना है, आपने लिखना है नो रिएक्शन, ठीक है। इसका जस्ट इतना सा आंसर होगा, सही। और अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद कार्बन टू गिव कार्बाइड्स, ठीक है। अब कार्बाइड क्या चीज़ है, वही मैग्नीशियम है, साथ कार्बन है, तो इट्स कार्बाइड, क्योंकि ए टाइप एटम बी टाइप एटम जिस 2 टाइप के एटम्स हैं और उनमें से भी एक कार्बन है, तो इट इज़ एक्चुअली द बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिएक्शन भी देखते हैं। कैल्शियम प्लस कार्बन हीट, तो क्या होगा, CaC2, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है विद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ भी अल्कली मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा, और क्या होगा, नाइट्राइड्स बनेंगे, Mg3N2, ठीक। एक ये टेबल आपने अच्छे से याद करना है, और इसके अलावा पेज नंबर
144 पे यूजेस ऑफ सोडियम, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम एंड यूजेस ऑफ कैल्शियम, 3-4 यूजेस तीनों के लिखे हैं, ये भी आपने याद करना है। ठीक है, मैं जो कल से पढ़ाऊँगी वो होगा इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूजेस भी, ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये टेबल लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये टेबल आता है। ठीक है, इसमें से कोई एक हेडिंग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक,